Hello students, I hope you are well and trying to keep well to your elders in this pandemic. तो आज हम अपनी इंग्लिश प्रोज का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड। ईश्वर के नाम एक पत्र। इसके राइटर G.L. फ्लुएंट्स हैं और इसमें क्या दिखाया गया है कि एक फार्मर है, एक किसान है जिसका नाम लेंचो है। और एक बार क्या होता है कि उसके खेतों को बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बारिश होती भी है, लेकिन बारिश के साथ काफ़ी ओले पड़ते हैं और उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो वो सोचता है कि अब क्या करें, अब कैसे पूरी फैमिली का गुजारा होगा। तो तभी उसे ख्याल आता है कि सब लोग बोलते हैं कि भगवान किसी को भी भूख से मरने नहीं देते हैं। तो वो ईश्वर को एक पत्र लिखता है और लिखता है कि ये भगवान मुझे 100 यानी कि 100 यानी कि 100 पीसोस, जैसे हमारे यहाँ 100 रुपये होते हैं, 100 पीसोस दिखाए गए हैं इसमें कि 100 पीसोस दे दो और मैं अपने खेतों को दोबारा से बो सकूँगा और अपने परिवार का जब तक कि खेत पकेंगे, फसल पकेगी, तब तक पालन पोषण कर पाऊँगा। और जब वो लेटर लिख देता है, उसे पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। जब वो लेटर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर के पास पहुँचता है तो बहुत सरप्राइज़ होते हैं कि किसी आदमी का इतना बड़ा विश्वास भगवान में। तो वो कहते हैं कि चलो इस आदमी के विश्वास को भगवान में बनाकर रखा जाए और उसकी हेल्प की जाए। तो वो कुछ पार्ट अपनी सैलरी का देते हैं, कुछ अपने फ्रेंड से इकट्ठा करते हैं और कुछ उनके एम्प्लॉयज़ भी देते हैं। और कुल मिलाकर उनके पास 70 पीसोज इकट्ठे होते हैं। वो उन्हें एक एनवेलप में रखते हैं और उसके अंदर एक लेटर रखते हैं जिस पर सिर्फ एक वर्ड लिखा होता है, गॉड, यानी कि ये पैसे भगवान की तरफ से हैं, और उसे मेल में डाल देते हैं। जब लेंचो उस पत्र को लेने के लिए आता है और खोलकर देखता है कि इसमें 70 पीसोज हैं, तो वो अचानक से गुस्सा हो जाता है और वो दूसरा एक लेटर लिखता है भगवान के नाम और लिखता है कि भगवान, मैंने तो आपसे 100 पीसोज मांगे थे, लेकिन आपने 70 यानी कि 70 पीसोज ही दिए। और भगवान, आपसे तो गलती हो ही नहीं सकती है। ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, ये ठगों का एक झुंड है। तो भगवान, जब आप अगली बार पैसे सेंड करें, रुपये सेंड करें, तो उन्हें पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना। तो ये हमारे लेसन की स्टोरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को, ए लेटर टू गॉड। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस, वो घर, द ओनली वन, जो एक अकेला ही घर था, इन द एंटायर वैली, एंटायर मीन्स पूरी, वैली मीन्स घाटी में, वो घर जो उस पूरी घाटी में केवल एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, सेट स्थित था, क्रेस्ट में चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की, वो एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न रोटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट, हाइट मीन्स ऊंचाई से, इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मीन्स पकी हुई फसल, और पकी हुई फसल के खेत को, डोटेड, जिसमें बिंदु लगे हुए थे, यानी जिसमें कहीं कहीं पर द फ्लावर्स, फूल थे, दैट ऑलवेज मीन्स हमेशा, प्रोमिस, वादा करते थे, गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। और उस ऊंचाई से कोई भी नदी को और पकी हुई फसल के खेत को देख सकता था, जिसमें कहीं कहीं पर फूल लगे हुए थे, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शॉवर। द ओनली थिंग, वो अकेली चीज़, द अर्थ नीडेड, जिसकी पृथ्वी को आवश्यकता थी, डाउनपोर, मूसलाधार बारिश, और एट लीस्ट, या फिर कम से कम, ए शॉवर, एक बौछार थी। और वो अकेली चीज़ जिसकी पृथ्वी को अब आवश्यकता थी, वो केवल एक तेज मूसलाधार बारिश या केवल एक बौछार थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो, हु न्यू, जो जानता था, इस फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, बहुत घनिष्ठता से, हैड डन नथिंग, उसमें कुछ भी नहीं किया, सिवाय किसके, एल्स मीन सिवाय, सीन द स्काई, आकाश को देखने के, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ से। और पूरी सुबह लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया, सिवाय उत्तर पूर्व की तरफ से आसमान को देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, वुमेन, हे स्त्री, वी आर रियली वास्तव में, गोइंग टू गेट, हमें मिलने वाला है, सम वाटर, कुछ पानी, हे स्त्री, अब वास्तव में हमें कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। द वुमैन, वो औरत, प्रिपेयरिंग, तैयार कर रही थी, सपर, खाना, रिप्लाइड, जवाब दिया, वो औरत जो खाना तैयार कर रही थी उसने जवाब दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन दिस फील्ड,
ओल्डर बड़े लड़के वर्किंग इन फील्ड अपने खेत में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing नियर द हाउस, जबकि स्मॉलर वंस छोटे लड़के प्लेइंग खेल रहे थे नियर द हाउस घर के पास। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे जबकि जो छोटे लड़के थे वो घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने उन सभी को पुकार कर कहा कम फॉर डिनर, आओ और खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान ही वो हुआ, जस्ट एज जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्ट मीन्स भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। और भोजन के दौरान ही वैसा हुआ जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन विशाल पर्वत ऑफ क्लाउड्स बादलों के अप्रोच मीन्स आगे बढ़ना। उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पर्वत आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर हवा फ्रेश एंड स्वीट तरोताजा थी और सुहावनी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और वो आदमी वेंट आउट बाहर गया फॉर नो अदर रीजन किसी दूसरे कारण से नहीं, बल्कि टू हैव द प्लेजर आनंद को महसूस करने के लिए, द रेन बारिश का ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर। और वो आदमी किसी दूसरे कारण से नहीं बल्कि बारिश के आनंद को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, रिटर्न मीन्स वापस लौटना, एक्सक्लेम मीन्स खुशी से बोलना। और जब वो वापस लौटा तो खुशी से बोला, दीज आर नॉट रेनड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। रेनड्रॉप्स ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स ये तो नई सिक्के हैं। ये जो आसमान से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नई सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बूंदें हैं वे 10 सेंट हैं और जो छोटी बूंदें हैं वे 5 सेंट हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। सेटिस्फाइड संतुष्टिपूर्ण एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति के साथ, रिगार्डेड मीन्स देखना, राइप कॉर्न पकी हुई फसल, पके हुए अनाज के, विद इट्स फ्लावर फूलों वाले, ड्रेप्ड लिपटा हुआ, कर्टेन मीन्स चादर। और एक संतुष्टिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ उसने पके हुए अनाज के खेत को जिसमें फूल लगे हुए थे एक बारिश के पर्दे में लिपटा हुआ देखा। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। बट सडनली लेकिन अचानक ही स्ट्रॉन्ग विंड तेज हवा बिगेन टू ब्लो बहने लगी, एंड अलोंग विद द रेन और बारिश के साथ ही वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बड़े बड़े ओले बिगेन टू फॉल गिरने लगे। लेकिन अचानक ही तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। दीज ट्रूली रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ट्रूली वास्तव में रिजेंबल तुलना, और ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों जैसे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और द बॉयज वो लड़के एक्सपोज दिखा रहे थे देमसेल्व्स अपने आप को टू द रेन बारिश में, और वो लड़के जो अपने आप को बारिश में भिगा रहे थे, रेन आउट बाहर दौड़े टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए फ्रोजन पर्ल्स इन जमे हुए मोतियों को। और वो लड़के जो बारिश में अपने आप को नहला रहे थे वो इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर की तरफ दौड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड अ मैन, एक्सक्लेम दुखी होकर बोलना। उस आदमी ने दुखी होकर बोला, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, आई होप मुझे आशा है, पासिस रुक जाए, क्विकली जल्दी ही, मुझे आशा है कि जल्दी ही रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं रुका। फॉर एन आवर द hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield and on the whole valley. For an hour 1 घंटे तक the hail rained, ओले बरसते रहे on the house घर के ऊपर, the garden बगीचे के ऊपर, the hillside पर्वत के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर, the cornfield अनाज के खेत पर, and the whole valley और पूरी की पूरी घाटी पर। और 1 घंटे तक ओले घर के ऊपर, बगीचे के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर, पके हुए अनाज के ऊपर और पूरी घाटी पर बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और ये फील्ड, ये खेत जो था वो इस तरह सफ़ेद हो गया था जैसे कि कवर ढका हुआ सॉल्ट, नमक से। नोट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, लीफ मीन्स पत्ती, रिमेंड बची, पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, और जो फसल थी टोटली पूरी तरह से डेस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स,
पौधों से फूल भी चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। सोल मीन्स आत्मा, फील्ड भरी हुई थी, सैडनेस दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टोर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। जब स्टोर्म तूफान हैड पास्ड गुजर गया, रुक गया, तो स्टूड खड़ा हो गया, मिडिल बीच में, तो वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला, ए प्लेग ऑफ लोक्यूस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग मीन्स आक्रमण, लोक्यूस्ट मीन्स टिड्डी दल। एक टिड्डी दल के आक्रमण ने भी इससे कहीं ज्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर। इस वर्ष तो ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई भी फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, सोरोफुल दुख से भरी हुई, और वो रात दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने इतना सब कुछ किया और हमें कुछ भी नहीं मिला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हंग्री मीन्स भूखे, इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। और सेकेंड पार्ट में बाकी सब कुछ